Dear students, welcome to Oxford Media Services. English with A.W. Walid, first year intermediate section C Alpha series. So, dear students, here is in lecture number 1, we talked about present indefinite tense. Lecture number 2, we discussed present continuous tense. And lecture number 3, we talked about present perfect and passive. And today we are talking about past indefinite in passive. So simple past or past indefinite in passive is after present perfect we have present perfect continuous. However, present perfect continuous cannot be used in passive. That's why we are going to past indefinite in passive. So the same method should be followed. That first we write tense structure. That what is the tense structure of past indefinite tense. Past indefinite tense structure जो है ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा एंड सेकंड वर्ब विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लगाएंगे. तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है. इधर जो एग्जाम्पल दिया गया है उससे हम एग्जाम्पल लेके इधर लिखेंगे. सो शी नेडेड द डो. शी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शी एंड हियर इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नेडेड. नेडेड नेड का सेकंड फॉर्म नेडेड है. The dough. So she kneaded the dough. या उसने आटा गोंद ली. Knead मीन गोंदना and dough मीन जब हम फ्लावर में यानी जब हम आटा में पानी मिक्स करें तो वो डो जो बन जाए तो उसको कहते हैं तो दैट्स कॉल्ड डो. सो शी नीडेड द डो. वो आटा गोंदती है. सो पैसिव स्ट्रक्चर जो है टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर फिर हम कैसे लिखेंगे. पैसिव स्ट्रक्चर जो सारे सेंटेंसेस में सारे पैसिव में कॉमन है वो ये है कि हम वहाँ का जो ऑब्जेक्ट है यानी इधर इसको डमी सब्जेक्ट बनाएंगे. इसको सब्जेक्ट इधर रखेंगे और इसके बाद वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे. यानी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज और वर का इस्तेमाल होगा. और फिर हम कॉमन है सारे जिस तरह पैसिव में है पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल. और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं चूँकि इधर ऑब्जेक्ट द डो है. सो वी ब्रिंग द डो ओवर हियर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. द डो चूँकि ये सिंगुलर है तो इधर हम वाज लगाएंगे. द डो वाज. और फिर नेड का थर्ड फॉर्म भी यही नेडेड है. द डो वाज नेडेड बाय हर. सो बाय फ्रेज लगा के सेंटेंस को चेंज करते हैं. तो देखिए ना कि बाज़ जो बातें हैं वो बिल्कुल कॉमन हैं और उसमें एक ये है कि सारे एक्टिव की जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का डमी सब्जेक्ट बनेगा. सेकंड जो सारे पैसिव में कॉमन है वो बात याद रखना है कि वो क्या है वो ये है कि पास्ट पार्टिसिपल सारे पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा. तो स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम जाके एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज करते जाएंगे. ठीक. सो फर्स्ट हियर जो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस फॉर्म. रीराइट इन पैसिव लिखा है. क्या लिखा है. रीराइट इन पैसिव यानी इस सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. रीराइट इन पैसिव. सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर सेंटेंस नंबर 1 जो है इधर फायर डिस्ट्रॉयड. फायर डिस्ट्रॉयड यानी ये इधर से हमें पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. किधर से. इधर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म है
और सेकंड फॉर्म के बाद बाकी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फायर डिस्ट्रॉयड द न्यू बिल्डिंग। ओके, ये सेंटेंस है। और सेंटेंस नंबर 2 जो है वो भी पॉजिटिव सेंटेंस है। न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द न्यूज़। न्यूज़पेपर reported the news। न्यूज़पेपर reported the news। अब देखें ना, इधर क्या करते हैं, वही तरीक़ेकार को अपनाएंगे। फायर चूँकि ये इधर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, डिस्ट्रॉयड वर्ब है, और न्यू बिल्डिंग जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। इसी तरह न्यूज़पेपर यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लेते हैं, रिपोर्ट वर्ब है, द न्यूज़ ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको चेंज करते हैं तो वही फार्मूला अपनाते हैं, द न्यू। वो फार्मूला जो पहले हमने डिस्कस किया है, द न्यू बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। द न्यू बिल्डिंग, द न्यू बिल्डिंग, द न्यू बिल्डिंग वॉज, क्योंकि बिल्डिंग सिंगुलर है तो वॉज लगा। द न्यू बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, द न्यू बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड by fire, the new building was destroyed by fire। and the same is the case with this, the news को इधर चूँकि ये subject of the sentence है, the news को इधर लाएंगे। the news, ये तो बज़ाहिर प्लूरल दिखाई देता है लेकिन ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होते हैं। the news was reported, so इधर वर्ब जो है रिपोर्ट है, तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही है, reported। the news was reported by the newspaper, by the newspaper। so sentence को इसी तरह change कर दिया गया, the news was reported by the newspaper। so the first two sentences are positive। now we will go to the sentence number 3 and sentence number 4। sentence number 3 में ये negative sentences हैं, और जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते थे कि डजंट और डोंट को हम हटा देते हैं, इसी तरह इधर भी हम वही करते हैं कि डिडंट को या डिड को हम सेंटेंस से ख़त्म कर देते हैं। आई सेंटेंस है, आई डिड नॉट विजिट हिम, आई डिड नॉट विजिट हिम लास्ट नाइट, आई डिड नॉट विजिट हिम last night। and second sentence number 4 जो है वो भी negative sentence है, और she didn't return my money yet। she did not return my money yet, she did not return my money yet। अब इधर देखें, ये जो है फॉर एग्जांपल सेंटेंस इधर नेगेटिव में है, और ये विजिट जो है ये वर्ब है, और हिम इधर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, ये लास्ट नाइट जो इधर लिखा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको नहीं छेड़ना, इसको अपनी ही जगह पर छोड़ देंगे। इधर इस सेंटेंस में शी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लेते हैं, डिडंट चूँकि ऑक्सिलरी है, रिटर्न वर्ब है, मनी जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इस मनी के साथ ये माई, मैंने पहले ये भी कहा है कि माई, हिज, हर, आवर, योर, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स भी यानी जो ऑब्जेक्ट है उसी के साथ डमी सब्जेक्ट बनेगा, तो ये इससे बिल्कुल हम रिलेट ही करते हैं। और येट जो है इधर ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब को अपनी जगह ही छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। एडवर्ब ऑफ जो है ये इसको हम अपने जगह पर इसी तरह छोड़ देते हैं। तो पहले आई डिडंट विजिट हिम लास्ट नाइट, सो इस सेंटेंस को हम लेते हैं कि हिम ऑब्जेक्ट है और हिम डेफिनेटली ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम लिखते हैं ही, और ही सिंगुलर है तो वॉज लिखते हैं, ही वॉज नॉट, इधर पर नॉट लगाते हैं, ही वॉज नॉट विजिटेड बाई मी, ही वॉज नॉट विजिटेड बाई मी, और लास्ट नाइट को लास्ट नाइट ही लिखते हैं, ही वॉज नॉट विजिटेड बाई मी लास्ट नाइट।
So look over here to the sentence that didn't, we didn't remove, and for example suppose this sentence is positive, she returned, so इसको when we change it, the money was returned, तो इसी तरह पॉजिटिव में लिखेंगे ना। तो पॉजिटिव में जब इसको चेंज करें तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इधर didn't है इसके साथ क्या करें, तो वही was लगाए और फिर इसके बाद not लगा के सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। she did not return my money, so my money was not returned, my money was not returned by him, और जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर उसको अपनी ही जगह लगाते हैं, सॉरी वो जो एडवर्ब है अपनी ही जगह लगाते हैं। my money was not returned by him yet, so that's we changed the negative sentences over here, and that would be the structure of the negative sentences. The next sentences are of interrogative. So in interrogative also we follow the same structure, कि interrogative में हम क्या करते हैं वही structure को follow करते हैं। Did he get admission दिया, sentence number 4 जो है ये interrogative है, sentence number 5 और 6 interrogative है। 5 did, ये did है, did he get admission, did he get admission there, did he get admission there, ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है और डिड से सेंटेंस शुरू होता है। सेंटेंस नंबर 6 भी यही इंट्रागेटिव है, और डिड शी फिट द चाइल्ड, तो डिड है, डिड शी फेड, सॉरी ये डबल ई क्योंकि इसका डिड शी फीड द चाइल्ड, क्या उसने बच्चे को खिलाया, बच्चे को खिलाया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, फीड खिलाना, क्या उसने बच्चे को खिलाया। डिड ही गेट एडमिशन दिया। अब इधर देखें कि ये ही जो है ये हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस लेते हैं, और ये गेट जो है ये वर्ब ऑफ द सेंटेंस है, इसको सेंटेंस का वर्ब है। एडमिशन जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। देयर वही एडवर्ब है, इसको यही छोड़ देंगे। एंड हियर शी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस फीड वर्ब है, और ये चाइल्ड जो इधर है ये ऑब्जेक्ट है। इधर ये इस बात को नोट क्या करें कि जब डेड लगेगा तो इधर बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में फिर जब हम डेड लगाते हैं या नेगेटिव करते हैं या इंट्रोगेटिव करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 5 को जो हम चेंज करते हैं इधर डिड शी गेट एडमिशन देयर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एडमिशन है ना, और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो फिर हम वॉज लगाते हैं, वॉज एडमिशन, वॉज एडमिशन। गॉट का जो थर्ड फॉर्म है गॉटन है, वॉज एडमिशन गॉटन बाय हिम देयर, और देयर को वहीं पर वही देयर लगाते हैं, ठीक। डिड ही वॉज एडमिशन गॉटन बाय हिम देयर। डिड शी फिट द चाइल्ड, सो ये भी इस तरह वॉज द चाइल्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वॉज द चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है तो वाज लगाते हैं, वॉज द चाइल्ड फेड, इसका फीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म फेड है, वॉज द चाइल्ड फेड बाय हर, वॉज द चाइल्ड फेड बाय हर। तो इसी तरह इंट्रोगेटिव में देखें ना कि डिड जो है ये डिड ये सेंटेंस से फिर पैसिव में नहीं इस्तेमाल होते, और फिर क्या करते हैं वाज या वर का फिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की जो सेंटेंसेस है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको पता होगा कि WH से जो शुरू होने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वाज, वर, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, व्हाई, व्हिच, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस नंबर 7 जो है हाउ डिड ही फिक्स द कार, हाउ डिड ही फिक्स द कार, ये सेंटेंस है हाउ डिड ही फिक्स द कार। और नंबर 8 जो है व्हेन डिड शी साइन द एग्रीमेंट, व्हेन डिड शी साइन, व्हेन डिड शी साइन द एग्रीमेंट, the contract, when agreement, contract mean
एग्रीमेंट, व्हेन डिड शी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी वही तरीके से हम इसी तरह करते हैं कि ये ही जो है ये वर्ब हो गया, फिक्स सॉरी ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कार ऑब्जेक्ट है। इधर भी देखते हैं कि शी ये सब्जेक्ट है, साइन वर्ब है और कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो बस अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो शी साइन द कॉन्ट्रैक्ट वो साइन, अगर हम इसको इधर से हटा दें he fixed the car, अगर इसको पास्ट करें he fixed the car was fixed by him, she signed the agreement was signed by him। चूँकि अब ये इंट्रागेटिव है और इंट्रागेटिव में ये एडवर्ब्स जो है क्वेश्चंस वर्ड्स जो है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हिच, ये अपनी ही जगह पर होंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को हाउ he fixed the car, इस हाउ, वेयर, विन, इसके बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे। हाउ वॉज द कार फिक्स्ड, हाउ वॉज द कार फिक्स्ड बाय हिम, यानी किस तरीके से गाड़ी की मुरम्मत की गई उसके ज़रिए, किसी तरह उसकी गाड़ी की मुरम्मत की गई। हाउ डिड ही फिक्स द कार, उसने गाड़ी की मुरम्मत कैसे किया और गाड़ी की मुरम्मत उसी के ज़रिए कैसे किया गया। When did she sign the agreement, सो विन को अपनी ही जगह लगाएंगे। विन इधर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सिंगुलर है। विन वॉज द कॉन्ट्रैक्ट, विन वॉज द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, फिर हम इधर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। विन वॉज द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय हिम, विन वॉज द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय हिम। So we covered all the sentences like this that changed into passive. The same structure will be followed, which we have already done. I think it would not be so difficult for you. Hope you have gotten. Okay, done. That's fantastic. Now let's go into the next exercise. The next exercise is about changing the sentences from active to passive. Means that the next exercise is to change the sentences from passive. लिखा है turn the following sentences into active, active voice, turn into active voice, यानी ये sentences turn into active voice, यानी इसको हम active voice में change करते हैं। turn the sentences into active voice, sentences को active voice में change करते हैं। So now here the first sentence which we have here, he was fired off his job by the boss। So first sentence जो है number one, he was fired off his job, he was fired of his job। तो इस सेंटेंस को पहले से अगर हम बाय नहीं लगाते, बाय से पहले इसके ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, he was fired of his job, उसको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, उसको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। he was fired of his job by the boss, फिर हमने इधर by the boss लिखते हैं क्योंकि फिर सब्जेक्ट की फाइंडिंग में आसानी होगी। और सेकंड सेंटेंस जो है सेंटेंस नंबर 2, she was elected, she was elected as president, president by the people, by the people। she was elected as president by the people, यानी उन्हीं को बहैसियत सदर मुकर्रर किया गया। सो इसको चेंज करते हैं, he was fired of his job by the boss। so boss इसके चूँकि ऑब्जेक्ट हैं, the boss fired the boss fired of the boss fired him, the boss fired him of his job, the boss fired him of his job, यानी उसको अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया गया।
She was elected as a president by the people. So the people elected, यानी फिर हम जब हम ये देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसे हो तो फ़ौरन पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव स्ट्रक्चर पे आएंगे. द पीपल इलेक्टेड हर एज प्रेसिडेंट. तो इसमें फिर कोई मुश्किल नहीं होगा. द पीपल इलेक्टेड हर as president. The following two sentences are in negative. Negative sentences को the following two sentences जो उनके negative है, sentence number 3 और 4 ये negative sentences हैं. They, for example, they were not provided the facilities. Facility सहूलत. They were not provided the facility by government. यानी हुकूमत की तरफ से उनको सहूलियात फराहम नहीं की गई. और नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये भी नेगेटिव है. द टॉपिक वॉज नॉट एलाबोरेटेड वेल. ये भी नेगेटिव है. एलाबोरेट का मतलब है वाज़ह करना. बाय टीचर, इधर हम बाय लगा के सब्जेक्ट को फिर फाइंड करते हैं. दे वर नॉट प्रोवाइडेड विद फैसिलिटीज़ बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट हमारे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. सो हम फिर क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट. सेंटेंस चूँकि नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाएंगे. द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड द facility to them. The government did not provide the facility to them. और इसी तरह the topic was not elaborated well by the teacher. So the teacher subject है the teacher और sentence negative है तो did not को लगाएंगे. The teacher did not elaborate. क्योंकि sentence negative है तो first form elaborate को लगाएंगे. The teacher did not elaborate the topic well. यानी टीचर ने टॉपिक की अच्छी वजाहत नहीं की. The topic well. तो ये नेगेटिव हमने इसी तरह चेंज किए. और द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस जो है ये इंट्रागेटिव में हैं. इसको हम इंट्रागेटिव इस सेंटेंसेस को इसी तरह चेंज करते जाएंगे. ठीक है. और सेंटेंस है वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी. ये सेंटेंस नंबर 5 है. वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी. सेंटेंस नंबर 5 वर यू इनवाइटेड to the party. और क्या तुमको पार्टी में मदऊ किया गया. क्या तुम्हें पार्टी में दावत दे दी गई. तुमको दावत दे दी गई. वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी. और हम इधर चूँकि सब्जेक्ट को फिर पैन करते हैं तो चलो नाम लिखते हैं बासित. वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी बाय बासित. और सेंटेंस नंबर 6 जो है ये भी इसी तरह के इंट्रागेटिव है. और was she appointed. क्या उसको तैनात किया गया. was she appointed as a teacher. क्या उसे बहैसियत टीचर मुकर्रर की गई. by the department. इधर हम एक ऑब्जेक्ट को लगाते हैं बाय द डिपार्टमेंट. या किसी फ़र्द को लिखते हैं तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के क्वेश्चन है. तो फर्स्ट सेंटेंस को जो हम चेंज करते हैं वर यू इनवाइटेड टू द पार्टी बाय बासित. सो डिड बासित इनवाइट यू टू द पार्टी. डिड बासित इनवाइट यू टू द पार्टी. और वो शी अपॉइंटेड एज द टीचर बाय द डिपार्टमेंट. सो ये भी इंट्रोगेटिव हैं तो इधर हम डिड लगाते हैं. डिड द डिपार्टमेंट अपॉइंट. फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना. अपॉइंट. डिड द डिपार्टमेंट अपॉइंट हर एज टीचर. क्या डिपार्टमेंट ने उसे बहैसियत टीचर मुकर्रर किया. तो ये इंट्रागेटिव के
टू सेंटेंसेस हैं। द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस विल बी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन WH क्वेश्चन भी कहते हैं, और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस हैं, वाई वॉज द ऑर्डर कैंसल्ड, ये नंबर 7 है। वाई वॉज द ऑर्डर कैंसल्ड, वाई वॉज द ऑर्डर कैंसल्ड। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि इधर प्रिंसिपल लिखा है, बाय द प्रिंसिपल। वाई वॉज द ऑर्डर कैंसल्ड बाय द प्रिंसिपल, यानी ऑर्डर को क्यों कैंसिल किया गया। और सेंटेंस नंबर 8 जो है ये है कि हु वॉज किल्ड, हु वॉज किल्ड, किसको कत्ल किया गया। हु वॉज किल्ड बाय रॉबर्स, बाय रॉबर्स लास्ट नाइट। रॉबर्स डाकू को कहते हैं। हु वॉज किल्ड बाय रॉबर्स लास्ट नाइट, इन्हें किसको कत्ल किया गया पिछले रात। सो फर्स्ट सेंटेंस, वाई वॉज द ऑर्डर कैंसल्ड बाय द प्रिंसिपल, सो वही वाई को इधर लगाएंगे। वाई डिड द प्रिंसिपल, वाई डिड द प्रिंसिपल कैंसल, वाई डिड द प्रिंसिपल कैंसल द ऑर्डर, why did the principal cancel the order. Next sentence, who was killed last night, who was killed by robbers last night. Who did the robbers, who did robbers डाकू को कहते हैं। who did robbers kill, और लास्ट नाइट को लास्ट नाइट ही अपने ही जगह लगाएंगे क्योंकि ये एडवर्ब है। who did the robber kill last night, who did robbers kill last night. So guys, past indefinite के sentences हमने इस तरह चेंज किए। Hope you will have gotten that. Dear students, stay with us. These sentences are not only important for you but for all of those who are attempting different examinations. So it's even important for ETS students, for competitive examination students, for you and for general English speakers who want to learn English. Plus you are very important for the students, and all of you should be with us in this class. So subscribe our channel and inform your friends. You should have the Alpha series book, reference book with yourself. So that is past indefinite passive. That's all from over here. Ta-ta, bye-bye.